हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। माई सेल्फ राकेश राज, योर बायोलॉजी एजुकेटर। दोस्तों, अभी तक हम बात कर चुके हैं फाइलम स्केलमेंथिस तक, और आज हम बात करने वाले हैं फाइलम एनालिड्स के बारे में। कौन सा हमारा आज का फाइनल है? फाइलम एनालिडा। आज का फाइलम कौन सा है हमारा? फाइलम एनालिडा। कि आखिर इस एनालिडा फाइलम में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं और उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हम सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम एनिमल क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, और उसके बाद सबसे पहला फाइलम पॉलीफेरा देख चुके हैं। फिर इसके बाद हम सिलेंटेट्स देख चुके हैं। उसके बाद हम टिनोफोरा देख चुके हैं। उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थिस भी देख लिए हैं, और कल हम स्केलमेंथिस भी देख लिए हैं। तो ना, आज हम देखने वाले हैं फाइलम एनालिड्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आखिर इस फाइलम का नाम आखिर ऐसा क्यों पड़ा, और या फिर हम इसको और क्या कहते हैं वो हम बताते हैं। तो चलो हम इसके भी बारे में बात करते हैं कि फाइलम एनालिडा कहाँ से आया है ये वर्ड। तो देखो, फाइलम एनालिडा ये कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड से आया है। वो भी कौन सा वर्ड? एनुलस से। लैटिन वर्ड कौन सा? एनुलस से। एनुलस, यही वर्ड एनुलस से ये फाइलम का नाम क्या रखाया गया है? एनालिडा। और ये एनुलस का आखिर क्या मतलब होता है ये जान लीजिए। एनुलस का मतलब होता है मेरे दोस्त, इसको हम कहते हैं रिंग लाइक, लिटिल रिंग। एनुलस का कहने का क्या मतलब है? लिटिल रिंग। लिटिल रिंग हम मतलब रिंग कहने का क्या मतलब है? अंगूठी। अंगूठी कैसा होता है? रिंग होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है, राउंड होता है, वही लिटिल रिंग। और ये एनेलिडा मतलब इसका बॉडी जो होता है एनेलिड्स का, इसका बॉडी कैसा होता है? लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है। जैसे कि आप खुद अर्थवर्म देखे हो। अर्थवर्म, अर्थवर्म आप देख लो, या फिर नेरिस देख लो, किसी को भी देख लो, इस सब का बॉडी कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। लिटिल रिंग देख लो, बहुत सारे लिटिल रिंग मिलके इसका बॉडी क्या होता है? बना हुआ होता है। और आपका एनसीईआरटी यही लिटिल रिंग को एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है जानते हो? इसी यही जो लिटिल रिंग छोटा छोटा आप बहुत सारा देख रहे हैं, इसी को क्या कहा गया है जानते हो? इसी को सेगमेंट्स बोला गया है। सेगमेंट्स, वो भी कौन सा? कैसा? मेटामेयर्स। मेटा मेटामेरिक सेगमेंट, इसी को कैसा नाम दिया गया है? मेटामेरिक। इसीलिए हम आपको जब एनिमल क्लासिफिकेशन बताए थे, तो वहां पे हम क्या बताए थे कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ सबसे पहले देखने को मिला था? एनेलिड्स में। उसके बाद कहाँ पे? आर्थ्रोपोडा में। और कहाँ पे? कॉर्डेटा में। बस तीन ही जगह ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर तीन ही जगह। एक तो ये हो गया किसमें? मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनेलिड्स में, फिर आर्थ्रोपोड्स में आएंगे, और फिर इसके बाद कॉर्डेट्स में आएंगे। समझ में आएगा? इसी को मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए, लिटिल रिंग कहने का क्या मतलब है? इसी को हम एक और नाम क्या दे दिए गए हैं? इसी लिटिल रिंग को हम और क्या बोलते हैं? मेटामेयर्स। मेटामेयर्स। इसी वजह से ये एनालिड्स क्या शो करता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है। नाम तो पता चल चुका कहाँ से आया है? एनुलस वर्ड से आया है, एनालिड्स हो गया। और इसी की वजह से मेटामेर होने की वजह से इसके ये फाइलम एनालिड्स क्या शो करता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है। सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है। आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से मेटामेरिक सेगमेंटेशन बना हुआ है, या फिर आप अर्थवर्म के भी बॉडी पर आप देख सकते हो किस तरह से उसका बॉडी लिटिल रिंग की तरह बना होता है, उस तरह। ये एनुलस वर्ड आपको एक और जगह मिलेगा। आप जब एनाटॉमी चैप्टर पढ़ोगे, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट जब आप पढ़ोगे, तो वहां पे भी आप क्या देखोगे? यही चीज, एनुलस वर्ड, एनुलर रिंग। याद आया कि हम ट्री का, कि वो कितने साल का ट्री हो चुका है, मतलब कितने दिन, मतलब कितने साल पुराना ये ट्री है, तो हम उस ट्री को किस तरह से
क्या कहते हैं, पता करते हैं कि ये कितने साल पुराना है, तो यही एनुलर रिंग देख के याद करो। सेकेंडरी ग्रोथ में हम जब वहां पढ़ते हैं एनुलर रिंग, जिस पे जितना बना होता है मतलब वो उतना साल पुराना वो ट्री है, पेड़ है। समझ में आया? तो वही एनुलस वर्ड मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से इसका फाइलम का क्या नाम पड़ गया, एनेलिड्स। और यही लिटिल रिंग कैसा होता है, मेटामेर्स सेगमेंट्स। सेगमेंट्स ये क्या शो कर दिया, ये क्या शो कर दिया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो कर दिया। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से हम अब तक देखे हैं, पहले तो ये देख लिए, उसके बाद हम क्या देखते हैं, हैबिटेट देखते हैं कि आखिर ये हैबिटेट मतलब क्या, कि आखिर ये कहाँ पाया जाता है, ऑब्वियसली ये कहाँ पाया जाता है। तो चलो हम ये भी देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट। हैबिटेट, हैबिटेट में क्या होता है, ये मोस्टली जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग कहने का मतलब होता है किसी पर डिपेंडेंट नहीं, ये मोस्टली कैसा होता है, फ्री लिविंग होते हैं। इस फ्री लिविंग में भी कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं फ्री लिविंग, जैसे कि ये एक्वेटिक में भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं। ये जमीन पे भी पाए जाते हैं फ्री लिविंग, एंड एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं। और ये एक्वेटिक में भी दोनों जगह पाए जाते हैं, कहाँ पे, मरीन में भी और साथ में फ्रेश वाटर भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मरीन में जो पाए जाएंगे, आपके एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है, मरीन में जो पाए जाते हैं वो कौन सा है, नेरिस, नेरिस। और फ्रेश वाटर कौन होता है, हीरुडिनेरिया, हीरुडिनेरिया। और ये टेरेस्ट्रियल में कौन है आपके, अर्थवर्म, हमारा अर्थवर्म। अर्थवर्म नामे से क्लियर है, अर्थवर्म जो वर्म अर्थ पे रहता है वो क्या हो गया, अर्थवर्म हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। ये मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। ये नेरिस कहाँ पाए जाते हैं, मरीन में, समुद्र में पाए जाते हैं। और ये हीरुडिनेरिया कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर तालाब सब में पाए जाते हैं। समझ में आया, क्लियर है। अब देखो आपका एनसीईआरटी इसी अर्थवर्म को साइंटिफिक नेम इसका क्या दिया गया है, फेरेटिमा पोस्थुमा होता है। पूरा नाम इसका क्या होता है, फेरेटिमा पोस्थुमा। समझ में आया ना। नेरिस का तो नेरिस ही दिया है। हीरुडिनेरिया का एक दे रखा है, क्या नाम, ये होता है लीक, वो भी कौन सा, ब्लड सकिंग लीच। ये कौन सा लीच है, ब्लड सकिंग, मतलब इसका काम क्या है, ब्लड को, खून चूसना इसका काम। लीच जो होता है ना, लीच जो होता है ना, लीचर आदमी जो क्या करता है, हमारा खून चूसता है, वही ये है, ब्लड सकिंग लीच है हीरुडिनेरिया। समझ में आया। ये कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, तालाब सब में पाया जाता है। इसी को हम हिंदी आम भाषा में क्या बोलते हैं, जोक। जब आप तालाब सब में जाते हो तो वहां पे आप देखते हो किसी को जोक चिपक जाता है, जोक चिपक जाता है वो, और वो चिपक के क्या करता रहता है, खून चूसता रहता है। तो नहीं कहता है कि यार जोक चिपक गया, ये यही है ब्लड सकिंग लीच, हीरुडिनेरिया, हीरुडिनेरिया। समझ में आया, क्लियर है, इतना सारा क्लियर है। कहीं कोई डाउट है तो पूछो, कहीं कोई डाउट है तो पूछो। अब देखो मैं सारा चीज इसी एग्जाम्पल में इसी एग्जाम्पल में मैं सारा चीज कवर करूंगा, इसी एग्जाम्पल में। देखो आपका एनसीईआरटी का जितना भी पॉइंट है, सब पॉइंट मैं यहीं पर डिस्कस करने वाला हूँ कि किसके पास क्या होता है, किसके पास क्या नहीं होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो क्योंकि ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है, अर्थ पे पाया जाता है, तो अर्थ पे पाया जाता है तो इसके पास भगवान ने क्या दे रखा है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स दे रखा है। लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स कहने का मतलब है इसका बॉडी रिंग लाइक है, तो रिंग लाइक है तो सर्कुलर मसल्स वहां पे होगा। ठीक है। और फिर ये लंबे भी होते हैं, लंबा भी होता है तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। आखिर ये दोनों मसल्स का काम क्या है, तो ये दोनों मसल्स हेल्प करता है इसको लोकोमोशन में। अब वो लोकोमोशन में कैसे हेल्प करता है, जरा ये देखो। जैसे मान लो ये अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म है, इसका बॉडी ये अर्थवर्म है। ये क्या करता है, इसको इधर आगे जाना है तो ये क्या करता है, पहले अपने लॉन्गिट्यूडिनल मसल से ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एकदम। इतना बड़ा था अर्थवर्म, इतना बड़ा था, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के हेल्प से क्या करता है, ये अपने आप को पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, इतना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल से ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। अब देखो जो अर्थ में यहाँ था वो अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ। फिर ये ऐसे कॉन्टैक्ट करेगा, फिर ऐसे रिलैक्स करेगा, ऐसे कॉन्टैक्ट करेगा। इस तरह से ये क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। समझ में आया। तो इसका मतलब ये अर्थवर्म जो होते हैं इसके पास क्या होते हैं,
इसके पास क्या होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं। समझ में आया। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है भाई, ये क्या करता है, हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट, लोकोमोशन कहने का क्या मतलब है, मूवमेंट। समझ में आया, ये इसी से मूवमेंट करता है। समझ में आया। लॉन्गिट्यूडिनल प्रोसेस, लैंग्वेज लिख देते हैं, प्रोसेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। ये हो गया अर्थवर्म की बात। अब ना, अब नेरिस की बात हम करें तो नेरिस में क्या देखने को मिल रहा है जानते हो, इसमें आप पिक्चर से ही देख सकते हो। आप एनसीईआरटी के पिक्चर देखो, नेरिस के डायग्राम देखो, वहां पे आपको क्या दिख रहा है कि साइड में ऐसे 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 करके क्या लिखा हुआ है, लेटरल अपेंडेजेस टाइप का कुछ निकला हुआ है। याद है, याद है, देखो जरा एनसीईआरटी खोल के आप देखो, वहां पे साइड में उसके बॉडी के साइड में क्या है, लेटरली, लेटरली क्या है, अपेंडेजेस है, एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं जानते हो, पैरापोडिया। अब ये पैरापोडिया का काम क्या है, तो भाई चूंकि ये कहाँ पे है, मरीन में, समुद्र में पाया जाता है, वहां में ये क्या करेगा, क्या करेगा वहां पे, ये वहां पे वो क्या करेगा, तैरेगा। तो ये पैरापोडिया का काम क्या है, इसी पैरापोडिया की वजह से वो क्या करता है, तैरता है। ये नेरिस के पास क्या होता है, लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस होता है, जिसको हम क्या बोले हैं, पैरापोडिया, जिसको हम क्या बोले हैं, पैरापोडिया। ये क्या करता है भाई, इसका काम क्या है, हेल्प इन स्विमिंग, ये तैरने में इसको मदद करता है। समझ में आ गया, नेरिस के पास होता है, याद रखना, ठीक है। इक्वेटिक फॉर्म, लेटरल अपेंडेजेस, पैरापोडिया, हेल्प इन स्विमिंग, ठीक है। कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है, चलिए ये तो हो गया। वैसे तो ये एक्वेटिक फॉर्म में होता है, ये हेरिडिनेरिया इधर, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, नेरिस की ही जिक्र किया है, लेटरल अपेंडेजेस, पैरापोडिया, जो कि काम है क्या है इसका, स्विमिंग करना, तैरने में मदद करता है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो अब हम आ जाते हैं क्या, अब हम आ जाते हैं इसके, अब हम इसके आ जाते हैं कहाँ पे, अब हम आ जाते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि आखिर इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आप खुद देखे हो, ये कैसा है, टेरेस्ट्रियल अर्थवर्म जो है, आप इसका पहले एनसीईआरटी में क्या था, अर्थवर्म के बारे में पूरा चीज, जिस तरह आपके अभी कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में ए टू जेड चीज पढ़ना रहता था, रहता है, सेम एज एक वक्त में अर्थवर्म के भी बारे में हर चीज पढ़ना था। तो वहां पे आपको क्लियरली शो डायग्राम में दिखाया था अर्थवर्म के बॉडी में किस तरह से सारे ब्लड वेसल्स हैं और किस तरह से उसमें सर्कुलेशन हो रहा है। तो इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा होता है भाई मेरे, क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड कहने का क्या मतलब है, ब्लड फ्लो करेगा कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। समझ में आया, ब्लड कहाँ पे फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स, मतलब इसके पास ब्लड वेसल्स होते हैं और उसमें खून का क्या होता है, क्लोज, मतलब खून कहाँ बह रहा है, क्लोज्ड चैम्बर में बह रहा है। ब्लड वेसल्स क्या है, क्लोज चैम्बर है ना, खुला थोड़ी है, बॉडी में पूरा तरह से खुला थोड़ी है, ले एक पाइप की तरह, पाइप है और पाइप में अंदर से ये बह रहा होता है खून हमारा, तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। इसलिए हम क्या बोले, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज। अब ना क्लोज के बाद, उसके बाद हम क्या बात करते हैं इसका, इसका हम क्या देख लें, न्यूरॉन सिस्टम या कह लो नर्वस सिस्टम इसका कैसा होता है, वो भी हम देख लेते हैं, इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है। तो देखो इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, जो कि क्या होता है इसका नर्वस सिस्टम, इसका ये, इसके पास क्या होता है, पियर्ड गैंग्लिया होता है। समझ में आया, इसके पास पियर्ड गैंग्लिया होता है, जो कि क्या रहता है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स। वो क्या होता है, लेटरल नर्व से कनेक्टेड होता है, वो भी कहाँ पे, वो भी किस से, नर्व कॉर्ड से। जिसके पास क्या होता है, पियर्ड गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया, पियर्ड गैंग्लिया होता है, जो कि कनेक्टेड रहता है किससे, कनेक्टेड टू lateral nerves, connected with
कनेक्टेड विथ, जो कि कनेक्टेड किससे रहता है, कनेक्टेड विथ लेटरल नर्व्स टू, कौन सा, नर्व कॉर्ड से, टू नर्व कॉर्ड, टू नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड से जुड़ा होता है। समझ में आया। ये नर्व कॉर्ड इसके पास, क्योंकि ये क्या क्या है, एनालिड्स क्या है, नॉन कॉर्डेट्स है। नॉन कॉर्डेट्स कहने का मतलब क्या होता है, इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता। नर्व कॉर्ड होता है लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं होता है, क्लियर याद रखना। नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं, कभी भी कंफ्यूज मत करना। इसके पास क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड होते हैं, नोटोकॉर्ड नहीं होते, नर्व कॉर्ड होते हैं। और ये नर्व कॉर्ड कहने का क्या मतलब है, नर्व कॉर्ड कहने का मतलब होता है ये सीएनएस है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, नर्व कॉर्ड। समझ में आया। ये कैसा होता है, इसमें कैसा होता है, इसमें ये होता है सॉलिड। कैसा होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है, और साथ में क्या होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, वेंट्रली, साथ में ये कहाँ पाया जाता है, वेंट्रली। समझ में आया। ये नर्व कॉर्ड कहाँ पे पाया जाता है, वेंट्रली। और हम लोग में कॉर्डेट्स में यही नर्व कॉर्ड कहाँ पे पाया जाता है, डॉर्सली। नॉन कॉर्डेट्स में ये नर्व कॉर्ड कहाँ पाए जाते हैं, वेंट्रली, जो कि क्या होते हैं, डबल होते हैं और सॉलिड होते हैं। और वही कॉर्डेट्स में यानी कि हम लोग में नर्व कॉर्ड कैसा होता है, सिंगल होता है, डॉर्सली प्लेस्ड होता है, और हॉलो होता है, हॉलो। उसी में हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, पास आउट करता है। समझ में आया। तो ये है नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स का मेजर डिफरेंस। समझ में आया। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम भी हमारा क्या हो गया, इंड हो गया इसका, एनालिड्स का। अब हम लास्ट पॉइंट हमेशा से बात करते आए हैं, और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। लास्ट पॉइंट हमेशा से हमारा क्या रहा है, रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो चूंकि देख लो रिप्रोडक्शन कैसे करता है वो भी आप देख लो अच्छे से। देखो, ये जो है आपका अर्थवर्म, ये अर्थवर्म जो है आपका फेरेटिमा पोस्टुमा, ये कैसा होता है जानते हो, ये मोनोसियस होता है। मोनोसियस कहने के मतलब क्या है, इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ होता है। बोथ कहने का मतलब है ये बाइसेक्चुअल है। यस, देखो बाइसेक्चुअल वर्ड अभी हम एक जगह लिख देते हैं कहीं, अभी तक हम बाइसेक्चुअल वर्ड, बाइसेक्चुअल वर्ड क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसी को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, बाइसेक्चुअल को, याद आया। और इसी को हम मोनोसियस भी बोलते हैं। समझ में आया। मोनोसियस मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों ऑर्गेन होगा। समझ में आ गया। यूनिसेक्सुअल किसको कहते हैं, डायसियस। यूनिसेक्सुअल मतलब डायोसियस, यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब है डायसियस। ये चीजें याद रखना। समझ में आया, ये चीजें अब समझ में आ गया। मोनोसियस लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये कैसा होता है मेरे दोस्त, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। सेम एज हिरुडिनेरिया भी कैसा होता है, मोनोसियस होता है, मोनोसियस होता है। लेकिन 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 ये हमारे नेरी साहब जो हैं, ये हमारे नेरी साहब जो हैं, ये कैसा होते हैं, डायोसियस होते हैं। नेरी साहब कैसे होते हैं, डायोसियस। डायोसियस मतलब ये मेल नेरिस होते हैं और फीमेल नेरिस होते हैं, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर है। कहीं कोई डाउट है तो पूछो, कहीं कोई डाउट है तो पूछो। आई होप आप सब लोग को बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। रिप्रोडक्शन भी हम देख लिए हैं, और ये मोनोसियस डायोसियस होने की वजह से ये रिप्रोडक्शन कैसा करेगा भाई, ये रिप्रोडक्शन कैसा करेगा, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करेगा, क्लियर है। मोनोसियस डायोसियस सेक्स ऑर्गन में, समझ में आया। ये क्या करेगा, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करेगा। कहीं कोई डाउट है तो बोलो। एक और चीज देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम देख चुके, न्यूरल सिस्टम भी देख चुके हैं। एक और सिस्टम छूट गया हमारा, वो कौन सा सिस्टम है, वो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है। इसके पास एक्सक्रेटरी सिस्टम भी होता है, इसके पास क्या होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम भी होता है। तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसके पास
नेफ्रिडिया होता है, इसके पास क्या होता है, नेफ्रिडिया। एज क्या होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, जो कि क्या करता है, हेल्प इन एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट हो तो बोलो। यही नेफ्रिडिया जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है इसका, एनालिड्स का क्या है, नेफ्रिडिया, ये क्या करता है, एक्सक्रेशन में भी हेल्प करता है, साथ में ऑस्मो रेगुलेशन में, आयनिक कंसेंट्रेशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। समझ में आया? इतना सारा क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो पूछो, कहीं कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? नो डाउट। तो यही हमारा क्या था, आपका एनालिड्स था। अब एक बात बताओ, क्योंकि हम क्या बोले हैं यहाँ पे, ये मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, इसका मतलब ये कुछ क्या होंगे, पैरासाइटिक भी होंगे, मोस्टली फ्री लिविंग। एंड यहाँ पे एक और वर्ड लिख लो, समटाइम्स पैरासिटिक भी होते हैं ये, समटाइम्स क्या होते हैं, ये पैरासिटिक भी होते हैं। और यहाँ पे आपको पैरासिटिक एक फॉर्म भी है, हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया क्या ऐसा होता है, ये पैरासिटिक होता है, क्योंकि खुद आप देख लो ये क्या कर रहा है, खून चूस रहा है, ब्लड को सक कर रहा है, खून चूस रहा है, पैरासिटिक फॉर्म है क्या, हिरुडिनेरिया। समझ में आया? एंड समटाइम्स ये पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक में आपको क्या दे रखा है आपके एनसीईआरटी ने, हिरुडिनेरिया, जो कि काम क्या है इसका, ब्लड को सक करना, ये खून चूसता है, इसलिए इस सब से बच के रहना। समझ में आया? तो यही हमारा क्या था, एनालिड्स था। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया है। कहीं कहीं डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको कोई डाउट ना हो, कोई डाउट ना हो। मैंने हर चीज़ आपको अच्छे से कवर किया है, बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में विथ फाइलम आर्थ्रोपोडा के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।